दिक्कत क्या है, हमारी सोसाइटी में फेल होने को ईगो से जोड़ दिया गया है। फेल होना इंसल्ट मानते हैं। अरे तुमने एफर्ट किया, ये बड़ी बात है। 140 करोड़ की आबादी में 10% लोग भी नहीं है, 14 करोड़ लोग भी नहीं है जो अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए एफर्ट करते हैं। तो तुमको तो अपने ऊपर प्राउड होना चाहिए कि यस, मैंने अपने जीवन का 2 3 4 साल लगाया अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए। किसी ने ये नहीं एक्सेप्ट किया कि जी मैं पढ़ा नहीं, किसी ने ये एक्सेप्ट नहीं किया कि मेरा सब्जेक्ट ही अच्छा नहीं था। सबने वो रटे रटाए पैटर्न दे दिया कि सिलेक्शन होने के लिए कंसिस्टेंसी चाहिए, सिलेक्शन होने के लिए एक एग्जाम चाहिए। अब ये 4 बच्चे जिन्होंने हाथ उठाया था, यदि मैं आज के डेट में इनका सब्जेक्ट चेक करूँ, इनका कोई ना कोई सब्जेक्ट बहुत कमजोर होगा, और वो मैथ या इंग्लिश में से कोई होगा। तुम्हारा कौन सा कमजोर है? इंग्लिश। तुम्हारा? मैथ। मैं जो पॉइंट बताना चाह रहा हूँ वो सीखो। जो कोचिंग के इंडस्ट्री में हो रहा है उससे बचना है, तब तुम इतने दूर आए हो, नहीं तो कोई लॉजिक नहीं था आने का। जब तुम चेक करोगे वे बच्चे जो पास हो रहे हैं और वे बच्चे जो फेल हो रहे हैं, उनमें कुछ कुछ चीजें थोड़ी थोड़ी अलग हैं। पढ़ सभी रहे हैं, टीचर सभी बेस्ट टीचर से पढ़ते हैं, सभी टेस्ट देते हैं, सभी सिलेबस पूरा करते हैं, सभी घर से बाहर रहते हैं, सभी कम से कम मोबाइल यूज करते हैं, सभी नोट्स बनाते हैं, सभी सभी एग्जाम को टारगेट करते हैं, लेकिन सभी सभी एग्जाम को पास नहीं कर पाते। तो तुमको बेसिक देखोगे तो जिसका कोर सब्जेक्ट अच्छा होगा वो भले ना पढ़े, वो पास होगा। यहाँ बेचारा बहुत पढ़ रहा होगा, कोर सब्जेक्ट उसका ठीक नहीं होगा। कोर सब्जेक्ट का मतलब है मैथ इंग्लिश, कोर सब्जेक्ट का मतलब है जीएस रीजनिंग। तो कोर सब्जेक्ट को अच्छा करने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है। जब ये ठीक हो जाएगा तो कोई जरूरी नहीं होगी कंसिस्टेंसी की, कोई जरूरी नहीं होगी किसी इधर उधर चीज़ों की। लेकिन ये नहीं ठीक होगा तो हर चीज़ तुम्हारे लिए मैटर करेगा। दूसरा, तो सबसे बेसिक चीज़ है सिलेबस। और एक अच्छे सिलेबस को तैयार करने में मिनिमम 6 से 8 महीने लगता है। कब? जब तुम डेली 10 से 12 घंटे पढ़ते हो। इससे कम पढ़ोगे तो तुम्हारा सिलेबस 1.5 साल में पूरा नहीं होगा। जो लोग ऑनलाइन करके आओगे अपने दिल से पूछ लेना कि क्या तुमने चारों सब्जेक्ट का सिलेबस पूरा कर लिया, तो जवाब मिलेगा नहीं। तो हमने कहा पहले सिलेबस करिए, नोट्स बनाइए, कोई बुक आपके पास है वो लीजिए। फिर जब पढ़ रहे हैं तो कोई डाउट आ रहा है तो डाउट कवर करिए, जो आपको मॉक दिया जा रहा है मॉक दीजिए। ये सब कुछ आप लगातार जब कर लेंगे ईमानदारी से, तब जाके आप सिलेक्शन वाले क्राइटेरिया में पहुंचेंगे। कोचिंगों ने क्या किया है, आइए हमारा कोर्स खरीद लीजिए, हम आपका सिलेक्शन करवा देंगे, हम आपको रेडीमेड नोट्स दे देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं, 4 महीने बाद पेपर है, खरीद लीजिए। ऐसा होता ही नहीं। इतना करने के बाद फिर 6 से 8 महीने यहाँ लगाना होता है। तो ध्यान से देखोगे तो 16 से 14 महीने आप लगभग 12 घंटे मेहनत कर रहे हो, तब तो आपका सिलेक्शन होगा। और नहीं तो कब 2 साल 3 साल में कन्वर्ट होगा, कब 3 साल 4 साल में। टाइम से थोड़ी सिलेक्शन होता है, लगातार पढ़ते रहने से सिलेक्शन होता है। कम समय में कैसे अच्छा करें, कम समय होता है तो बच्चे का रोल ज़्यादा हो जाता है। अब जैसे इसको मान लो 1 1.5 साल बाद एग्जाम देना है, तो मेरा रोल है इसको धीरे धीरे अच्छे से तैयार करने का। आपका 1.5 महीने बाद ही है, रोल आपका ज़्यादा हो जाएगा। सीजीएल क्यों बोलता है वो समझ जाते हैं। भारत के जितने एग्जाम देखोगे लगभग सभी में यही 5 सब्जेक्ट आते हैं, जीके, मैथ, इंग्लिश, जीएस, कंप्यूटर। ये पांचों चीज सीजीएल में अच्छे लेवल का आता है। तो जब आप ये अच्छे लेवल से तैयारी कर लेते हैं तो आपको हर एग्जाम पास करना इजी हो जाता है। मार्केट में एक कॉन्सेप्ट है क्या कि ये बैच रेलवे का है, ये बैच कांस्टेबल का है, ये बैच स्टेनो का है, ये बैच सीजीएल का है, अलग अलग पता नहीं क्या क्या, सीटी का है, ये सब। जबकि हम कह रहे हैं कि नहीं, आप बच्चे को इंग्लिश तैयार करा दो, अब वो जिस भी एग्जाम में बैठेगा इंग्लिश पास कर लेगा। आप मैथ तैयार करा दो, जिसमें बैठेगा पास कर लेगा। तो गुरुकुल किस कॉन्सेप्ट पे काम करता है? एग्जाम के लिए नहीं, सब्जेक्ट के लिए। और जब सब्जेक्ट पास हो जाएगा तो एग्जाम पास करना आसान हो जाएगा। तो इसलिए अपन लोग ये करते हैं। और अभी आपको एक शेड्यूल मिलेगा, इसमें आपको दिखेगा कि एक एक सब्जेक्ट में हमने 200 200 घंटे 250 250 घंटे बांट रखे हैं, मैथ के लिए, इंग्लिश के लिए, और एक अच्छी तैयारी पे काम करते हैं हम। गुरुकुल पे आरोप है कि हमारा सिलेबस जल्दी खत्म नहीं होता है। प्रश्न है कि यदि गुरुकुल 6 घंटे क्लास ले रहा है मिनिमम, तो कुछ तो एक्स्ट्रा कराता होगा। बाकी कोचिंगों से यदि आप पढ़ के आए होगे, 5 महीने में 4 घंटे की क्लास में खत्म करा देते हैं। यदि ऑफलाइन आप कहीं पढ़ के आए होंगे तो कुछ ना कुछ कम कराते होंगे, जो भी रीजन। तो हम आपको सजेशन दे रहे हैं कि एग्जाम के पीछे पढ़ने के बजाय सब्जेक्ट के पीछे पढ़िएगा। जैसे किसी बच्चे ने कहा मुझे रेलवे करना है, तो इसको पहले से पता है कि मुझे इंग्लिश नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश नहीं करेगा, लेकिन बाकी 3 सब्जेक्ट अच्छा वाला ही करेगा। किसी ने कहा जी मुझे तो स्टेनो करना है, तो मैथ ना करे, लेकिन बाकी 3 सब्जेक्ट वो अच्छा करे। क्योंकि दिक्कत क्या है, सीजीएल वाला ग्रुप डी भी दे रहा है, सीजीएल वाला कांस्टेबल भी दे रहा है, सीजीएल वाला यूपीएसआई भी दे रहा है, सीजीएल वाला सीईटी भी दे रहा है, सीजीएल वाला रेलवे भी दे रहा है। कल रिजल्ट आना है सीजीएल का, मैं दिखाऊंगा
जो बच्चा हमारा सीजीएल पास कर रहा है वही बच्चा एनटीपीसी भी पास करके बैठा हुआ है, वही बच्चा आईबी का भी एग्जाम भी पास करके बैठा हुआ है, वही बच्चा यूपीएसआई भी पास करने वाला है। जितने एग्जाम है लगभग वही। तो ऐसा नहीं है जीनियस है, उसने क्या किया, सब्जेक्ट अच्छा कर लिया। और जब सब्जेक्ट अच्छा कर लेंगे तो फिर आपको दिक्कत नहीं आने वाली।